करीम, करीम। सलाम साहब। ये अस्पताल है, सराय नहीं जहां तुम आराम से सोए हुए हो। तुम्हें मालूम है चीफ सर्जन साहब इसी टाइम राउंड पे निकलते हैं, उन्होंने देख लिया तो 1 मिनट में नौकरी जाएगी। आप ठीक कहते हैं सर। दरअसल मैं कल रात भी ड्यूटी पर था। राज एक मरीजा ने हमें बहुत परेशान किया। मरीजा ने? जी हाँ, वो कोई पागल है। बड़ी मुश्किल से टीका लगाकर उसे सुलाया गया है। उसने आते ही सारे अस्पताल को हिला कर रख दिया। भाई पागल है तो ये तो मेरा केस हुआ, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे आपको फोन किया था, लेकिन आप फोन पर मिले नहीं। बुढ़िया, हमारे गुस्से से वाकिफ नहीं, हम तेरी हड्डियों को सरमा बना देंगे। चली जा, तुझे खाक में मिला देंगे। मेरी बच्ची, ये बैठे बिठाए तुझे क्या हो जाता है बेटा? मुझे पहचान, मेरी बच्ची मुझे पहचान। मैं तेरी खाला हूँ बेटी। कौन बेटी? किसकी बेटी? हमें किसी से कोई नाता नहीं। तू चाहती है या हम अपना जलाल दिखाएं? मैं जिनको अभी उतारता हूँ। कर दूंगा तुम्हारा नशा। हमें इंजेक्शन लगाओगे? लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। अच्छा, लगाओ इंजेक्शन। ये सब क्या हो रहा है? सर, ये पागल लड़की हमारी कोई बात नहीं मानती। बात मनवाने का ये अच्छा तरीका है? मुझे तो लगा इनके साथ आप सब भी पागल हो गए। ज़हनी मरीज को गुस्सा नहीं, प्यार की जरूरत होती है। जाइए अपना काम कीजिए, जाइए, चलिए। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। सुनिए, आपका कमरा इस तरफ से। आइए, चलिए, आइए। अब सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे? डॉक्टर फराज एक अच्छे काबिल आदमी है और माहिर नफ्सियात भी। हो भाई, आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि नफ्सियात का केस नहीं बल्कि जिनसियात का है। What? है कि लड़की पर किसी फाइटर जिन का साया है। तुम भी कमाल करते हो यार। इस मॉडर्न साइंसी दौर में जिन विन कोई चीज नहीं। तुम देखना, डॉक्टर फराज चुटकी बजाती कंट्रोल कर लेंगे। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये किरण के नाम का खत आया है। हे भैया, पढ़ना मुझे आता नहीं, जरा देख तो सही किसका है। ये किसी सलमा नामी औरत खत है। सलमा? कहो तो पढ़कर सुना दूं? नहीं, किरण की बड़ी बहन का खत है, वो खुद पढ़ लेगी। सलाम। अगर किरण को अपनी बड़ी बहन के बारे में पता चल गया तो वो एक पल यहाँ नहीं ठहरेगी, और अगर ये सोने की चिड़िया मेरे हाथ से उड़ गई तो फिर मेरा क्या बनेगा? हेलो मिस किरण, आज आपकी तबीयत कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड गुड। वैसे कल आपने मुझे उलझन में डाल दिया था। वो कैसे? आप पे पागलपन का बड़ा शदीद दौरा पड़ रहा है, आपको याद नहीं? जी नहीं, आप कहते हैं तो फिर ठीक ही होगा। इसी तरह सिस्टर मारिया भी कह रही थी। क्या मैं सचमुच पागल हूँ डॉक्टर साहब?
इस वक्त तो आपको देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा। मेरी खाला कह रही थी कि मुझ पर किसी जिन का साया है। जिन? तो आप इन जिन साहब से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि आपका पीछा छोड़ दें। आप इसे मजाक न समझे डॉक्टर साहब। खुदा जाने कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। मेरा ख्याल है आपके लाशऊर में किसी परेशानी ने घर कर दिया है। जब ये उलझन या परेशानी आपके शऊर पर गालिब आ जाती है तो आप एग्रेसिव हो जाती है। हमारी इस तरह में इसे मैनियाकल टेंडेंसी कहते हैं। मुझे इस बीमारी से बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। आप घबराइए, मैं आपका इलाज पूरे खुलूस से करूँ। अब आप आराम कीजिए, प्लीज रेस्ट। जी, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है। मैं डॉक्टर फराज को बता दूंगी। साहब, मैं 15 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, जरा मेरी तरफ भी देख लीजिए। आप यहाँ के मरीजों की बड़ी सिस्टर लगती हैं मेरे ख्याल से। जी नहीं, फरमाइए। मैंने हुजूर डॉक्टर फराज साहब से मिलना है। मुझे डॉक्टर नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। ये क्या चीज है? यानी हम तो जब भी किसी लेडीज से बात करते हैं कोई आदमी बीच में कूद पड़ता है। अरे साहब, अब बाप को बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बाप? बाप रे बाप। जी बाप रे बाप, यानी फादर। मैं मानता हूँ डॉक्टर फराज कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन मेरा भी कुछ तजर्बा है। मेरा ख्याल है कि किरण नफ्सियाती मरीजा नहीं बल्कि मेंटल केस है। शी इज मेड गर्ल। लेकिन सर, मेरा मुशाहिदा कहता है कि वो किसी ज़हनी उलझन का शिकार है। कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और कभी किसी ज़हनी दबाव की वजह से ऐसी हरकतें करती है कि देखने वाले उसे पागल समझते हैं। डॉक्टर फराज, उसके पागलपन की वजह से हमारे हॉस्पिटल का सारा निजाम बना। ये भी सोचा है आप? मैं मानता हूँ सर, लेकिन जरा ये तो सोचिए, जब ये मरीजा इस अस्पताल से ठीक होकर जाएगी, हमारे अस्पताल की कितनी नेक नामी होगी। वो तो ठीक है डॉक्टर फराज, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरे ट्रीटमेंट के दौरान ये कंफर्म हुआ कि वो वाकई पागल है तो मैं खुद उसे पागल खाने छोड़कर आऊंगा। फिलहाल वो हमारी तवज्जो और हमदर्दी की मुस्तहिक है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये बेटी, मैं तेरी खाला हूँ, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना? आज हम खाना नहीं खाएंगे। आज तेरे मोटे गोश्त की छोटी छोटी बोटियां बनाकर चबाएंगे। मगर से पहले हम तेरा नाच देखेंगे। नाच! या अल्लाह, इसे फिर दौरा पड़ गया। या अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हो गया है? मेरी जान, नाचो नाचो। ये बेटी, ये तेरे दिल साहब तो बड़े शौकीन मिजाज लगती है। बेटी, ये देखो, नाच तो रही हूँ। ये देखो, नाच रही हूँ, अभी नाच रही हूँ। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम गले में से बाहर निकालिए, मैं पहले ही से शादी शुदा हूँ। तुझे हमारे अजाब से कोई नहीं बचा सकता। बेटी, बगैर बेहोश की ऑपरेशन नहीं करते हैं। मोटी के चमचे, हट जा, वरना आज हम तुझे काट के फेंक देंगे। मगर आज बेटे गोश्त का नागा है, आज ये काट छाट अच्छी नहीं लगती। इसके मुंह में लगी, इसका जिन सवार है। जिन? हाँ, जिन। ये उड़े उड़े से गेसू, ये फटी फटी कमीज है, मेरी शक्ल कह रही है मेरी पिटाई का फसाना। समझ में नहीं आता है सब चक्कर क्या है। डॉक्टर फराज का कहना है वो लड़की मामूली नफ्सियाती उलझन का शिकार है और तुम लोग सब कहते हो वो पागल है। सर, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मेरा चौकटा इन सबका भी देख लीजिए। सर, वो हमसे तामुन ही नहीं करती। उन्हें समझाइए सर,
अब तो हमें भी डर लगने लगा है। वो तो बहुत खतरनाक औरत है। सर, डॉक्टर फराज का ऑर्डर है कि उस पर किसी किस्म की सख्ती ना की जाए। अब आप ही बताइए हम क्या। इस हॉस्पिटल के सारे लोग उससे आजिज आ चुके हैं। आपको उससे ज्यादा ही हमदर्दी हो चली। बात हमदर्दी की नहीं है सर, ये मेरा केस है, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है और साथ ही अस्पताल की प्रेस्टीज का भी। मुझे सिर्फ 2 दिन और दे दीजिए। इम्पॉसिबल। प्लीज सर, प्लीज। ऑल राइट, थैंक यू सर। क्या हो रहा था माँ? अरे माँ, राजा। हाँ माँ। बेटा, अभी मैं तुझे याद कर रही हूँ। मुझे याद नहीं कर रही थी अम्मा, तू तो इन नोटों को याद कर रही थी। नोट भले रख अपने पास। नया ना महीना चढ़ा ना, तेरे कोई बड़े सौदे वौदे खरीद लो, तब जितने मर्जी भले खरीद ले। बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना गरम। नहीं माँ, नहीं, मेरे को भूख कर रही है। खाना वाना तो मेरा पेट भरा हुआ है। हाँ भला एक बात सुनो माँ, का क्या हाल है? अरे बेटा, वही हाल है। ये मेरे बच्चे कभी कभी अस्पताल का चक्कर भी लगा लिया करो। आखिर वो तेरी अस्पताल धंधे से फुर्सत मिली तो अस्पताल भी चला जाऊंगा। मैं तो मान गई तुझे ऐसी लाजवाब अदाकारी की कि सबने तुझे पागल तस्लीम कर लिया। छोड़ इन बातों को, पहले ये बता तू घर जाकर खाला राजा से मिली थी, क्या रिएक्शन है उन लोगों का? बहुत मायूस है तेरी तरफ से, लेकिन तू ये पागलपन का ढोंग कब तक रचाएगी किरण? उस वक्त तक रचाऊंगी जब तक लफंगा राजा दफा नहीं हो जाता। मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तू अपना ख्याल रखना। मैं तो कल इरफान के साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। भाई मुबारक हो किरण, तुम्हारी मुश्किल के दिन खत्म हो गए। मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। तुम्हारा इलाज हो सकता है। मैंने तुम्हारी बीमारी का हल तलाश कर लिया। वो क्या? तुम्हारे दिमाग का एक छोटा सा ऑपरेशन। घबराने की कोई बात नहीं, ठीक होने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी ही पड़े। पहले हम तुम्हें बेहोश करेंगे और फिर दिमाग का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? देखिए ना, ये केस तो जीन भूत का है। कमाल है, अगर तुम्हें यहाँ से ठीक करके ना भेजा तो हमारी डॉक्टरी किस काम की? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आज 3 बजे तुम्हारा ऑपरेशन होगा। जी आज 3 बजे। 3 बजे। डॉक्टर साहब, मैं आ सकती हूँ? आइए। वक्त से पहले ही आ गई। मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की? तुम्हारे ऑपरेशन की और मेरे ऑपरेशन की? इन चीजों से? और क्या, तुम्हें पता नहीं इंसान की खोपड़ी लकड़ी से भी ज्यादा सख्त होती है। यारी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और कोई आवाज तोड़ फोड़ करनी हो तो फिर इससे काम लेते हैं। और कहीं कहीं छोटे छोटे सुराख करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ ये काम आता है। चलो ये ठीक है। और कुछ काटना हो तो फिर ये, और ये तो तुम जानती हो पेच ढीले होते हैं, कसने पड़ते हैं सारे। अच्छा तुम आई गई तो बैठो, ये काम भी कर। बैठो। क्या है? भाई तुम्हारे सर का ऑपरेशन है, जाहिर ही सारे बाल काटने पड़ेंगे। तुम्हारी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। मैं ऐसा करने पर मजबूर थी। वो सब एक ढोंग था।
मुझे मालूम है। जी? हाँ, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातचीत सुनी। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते डॉक्टर साहब। मैं बहुत मजलूम और दुखी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और है भी तो एक जालिम खाला जो, मगर आपको इन सब बातों से क्या? मुझे देखो किरण, कभी कभी किसी को अपना दुख सुनाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, मगर अब मैं यही सोच रही हूँ ना कि अब तुम्हारा अस्पताल में रहना मुमकिन नहीं और तुम जाओगी कहाँ। बहरहाल सुबह तक तो रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। अब जाओ जाओ किरण। सब्जियों के खुर्दा भाव नष्ट किए जाते हैं। भिंडी 4 रुपए फी किलोग्राम, टमाटर 5 रुपए फी किलोग्राम, लहसुन 11 रुपए फी किलोग्राम, करेला 5 रुपए फी किलोग्राम, प्याज 3। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बंद गोभी 4 सुन रहे? रुपए 25 पैसे फी। बेटे, बाजार के भाव सुनकर महंगाई का कद नाप रहा हूँ। अब तुम्हें भी आटे दाल का भाव मालूम हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है अब तुम्हें भी कम से कम एक शादी तो कर लेनी चाहिए। जैसे आपकी मर्जी अब्बू, आपकी बात भला मैं टाल सकता हूँ? हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली। अब्बू, मैंने भी एक लड़की देखी। थैंक यू। बेटे, इंसान ही इंसान के काम आता है, मगर जरा आहिस्ता बोलो, कहीं वो तुम्हारी माँ न सुन ले। बेटे, क्या वाकई तुम इस उम्र में हमारी शादी करना चाहते हो? अब्बू, लड़की मैंने आपके लिए नहीं अपने लिए ढूंढी। नालायक आदमी, तुम लड़की कैसे ढूंढ सकते हो? हम मर गए हैं क्या? और फिर तुम्हें हुस्न के मेयार का क्या पता? लेकिन डैडी, देखो बेटे, लड़कियों के मामले में तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने तुमसे ज्यादा लड़कियां देखी हैं। ये बाप बेटे में आज किस बात पे बहस हो रही है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बेटे की शादी का मसला है। ये नसीर भाई की बेटी कैसी रहेगी? अरे क्या हो गया आपको? वो काली कलूटी लड़की मेरी बेटी की दुल्हन बने, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो इस घर में कुछ भी नहीं पैदा हो सकता जहाँ आरा बेगम। वैसे रजिया और फराज का जोड़। उफ, क्या हो गया आपको? भला ये भी कोई जोड़ है? तुम्हारी बातों से तो मेरे जोड़ टूटने लगे। मैं तो अपनी जान से बेटी के लिए कोई किरण ही ढूंढ कर लाऊंगी। कितना हसीन इत्तेफाक है अम्मी। मैं जिस लड़की के बारे में अब्बू को बता रहा था, उसका नाम भी किरण। लेकिन बेटी, वो लड़की है कौन? तुमने उसके मुतालिक मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। पहले आप ये बताइए, आपको यकीन है ना कि आपके बेटे का इंतखाब गलत नहीं होगा? यकीन है। तो फिर आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। नर्स, इस बेड की मरीजा कहाँ है? सर वो अभी अभी चली गई है। कहाँ चली गई? मालूम नहीं सर। सोच रही हैं तो क्यों ना दोनों मिलकर सुनो। आप जनाब, ये भी कोई शराफत है? वो तो शुक्र है अचानक मेरी नजर पड़ गई, वरना मैं सीधा अखबार के दफ्तर में जाकर तलाश गुमशुदगी का इश्तहार देने वाला था। मैं तो रास्ते के एक बेकार पत्थर हूँ डॉक्टर साहब। तलाश तो कीमती चीजों को किया जाता है। जवाब नहीं है तुम्हारा। मुझसे मिले बगैर, मेरी इजाजत के बगैर अस्पताल छोड़ने की हिम्मत कैसे की? सोचा अस्पताल के बिस्तर का बोझ कब तक बनी रहूंगी। जानती हो मुझे तुमसे कितनी अहम बात कहनी थी। हो सकता है एकदम से ये बात तुम्हें अजीब सी लगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। नहीं डॉक्टर साहब,
मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? घबराने की क्या बात है? घर में मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ और अब वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन। जी? मुझसे? लेकिन क्यों? इसलिए कि जब तक वो तुम्हें देख न ले, मैं जो चाहता हूँ वो हो नहीं सकता। क्या मतलब है आपका? किरण, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा फैसला करने से पहले सोच तो लिया होता। सोचना क्या? तुम मुझे पसंद हो, बस। डॉक्टर साहब, आप मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। और कुछ जानना भी नहीं चाहता। किरण, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? क्या बात है? आज मुझे बड़े गौर से देखा जा रहा है। मैं आपको नहीं, इस स्वेटर को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये क्यों बिना जा रहा है। कोई एतराज है आपको? नहीं, एतराज तो नहीं, बस कुछ हैरानी और इस उम्र में कुछ परेशानी सी है। मैं समझी नहीं। जहारा बेगम, अल्लाह ने हमें एक बेटा दिया है और उसके बाद फिर हमारे यहाँ मुर्गी का बच्चा भी नहीं हुआ। इतने अरसे के बाद ये बचकाना स्वेटर देखकर सोच रहा हूँ कि कहीं इस घर के आंगन में। आप ही कमाल करते हैं। क्या स्वेटर बुनना इसी बात की निशानी है? भाई, हमारी फिल्मों में तो यही दिखाया जाता। वो कौन सी फिल्म थी? भागते भूत की लंगोटी? नहीं, लंगोटी नहीं, रोटी नहीं। मैं आपको अभी देख के बताता हूँ। अम्मी जान, ये किरण है। आदाब। माशाल्लाह। और किरण, ये मेरे अब्बू हैं। क्या बात है अब्बू? फराज बेटे, ये तुम किसे ले आए हो? बेगम इसके करीब ना जाना, ये पेट में छुरा मार देगी। शी इज ए मेंटल केस। आप तो चुप रहिए बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। फराज ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम इनकी बातों का ख्याल मत करना, ये तो मुझे भी पागल समझते हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। या अल्लाह, मेरी बीवी की खैर। अब्बू, आपका किरण के बारे में क्या ख्याल? बहुत अच्छी है, अगर जिन भूत से ताल्लुकात खत्म कर ले। अम्मी ने आपको बताया तो था कि वो सब एक ढोंग था। अकेली लड़की हमारे घर में, और फिर माशाअल्लाह तुम भी कैरेक्टर के बहुत ही अच्छे हो। डैडी, देखो, इस घर में कोई लड़की वड़की नहीं रहेगी, बस। मगर मैं कहती हूँ किरण के यहाँ रहने में क्या एतराज है आपको? वो मजलूम है, बेसहारा है। ठीक है, तो फिर यहाँ एक छोटा सा दारुल अमान खोले लेते हैं। बकवास मत करें आप। वो देखिए ना, अम्मी भी तो यहाँ रहती हैं। अबे बेवकूफ, ये गलती से मेरी बीवी है। तो अब्बू, जो गलती बाप कर चुका है वो बेटा नहीं दोहरा सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका माजी और मेरा मुस्तकबिल दोनों इस घर में इकट्ठे नहीं रह सकते। मगर वो शादी से पहले इस घर में कैसे रह सकती है? शादी से पहले आप हमारे घर आके नहीं ठहरा करते थे। अब आप इनकार कैसे करेंगे? अच्छा, एक शर्त है, तुम अपने हाल के दायरे से बाहर नहीं निकलोगे और अपने मुस्तकबिल को किसी किस्म की बुरी नजर से नहीं देखोगे। देखिए अम्मी कैसी बातें कर रहे हैं। अब वो आखिर में आपका बेटा हूँ। बेटे, इसी बात का तो डर है। डर तो मुझे भी। बहरहाल आपकी शर्त मंजूर। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। अल्लाह किसी को बुढ़ापे में बूढ़ा न करे। किरण बेटी। अंकल आप आइए आइए। बेटी, वो एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो क्या? तुम अपनी आंटी के कमरे में जाकर सो जाओ। जी जी, अच्छा, मगर वो मगर वहाँ भी वो है। अच्छा, पीछे से निकल जाओ। और हाँ, बात सुनो, तुम्हारी आंटी के कमरे से शेर के दहाड़ने की आवाजें आती हैं, मगर डरना नहीं, वो सोते में खर्राटे लेती हैं।
अरे इतनी जल्दी सो गई? बाहर चांदनी रात है, चलो जरा बातें करेंगे, घूमेंगे। उठो ना, उठो। बेटे, तुमने तो बहुत जल्द अपने मुस्तकबिल पे हाथ डाल दिया। आई एम सॉरी डैडी, दरअसल मुझे किरण से कहना था कि बुढ़े बुढ़िया सो गए हैं, चलो चांदनी रात में चल के छलांगे लगाते हैं। सॉरी कह दिया ना जी। सॉरी तो तुम हो, लेकिन इसी तरह रोज सॉरी होते रहोगे जब तक कि मैं दादा ना बन जाऊं। जी? यानी जब तक तुम दोनों की शादी ना हो जाए। डैडी, बात आपने कुछ ठीक ही सोची है। यानी सोचने में तो मैं तुम्हारा भी बाप निकला। इसमें क्या शक है। वैसे बाय द वे किरण है कहाँ? है? अबे वो शेर के कटहरे में है। माशाअल्लाह, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब हम जैसा डॉक्टर भी शायर बन जाता है। कुछ अर्ज करूं, अपने अपने हौसले, अपनी पसंद की बात है। चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया। आज मैं अपने आप पर जितना भी नाज करूं कम है। कितनी दिलचस्प बात है किरण, कल तक हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे और आज तकदीर ने तुम्हें मेरा शरीक हयात बना दिया है। आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन दो चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। एक तो ये घूंघट की दीवार और दूसरी ये रोशनी। आज खुशी की रात है और खुशी के मौके अरे किरण, इस दर्द से बहुत प्यार है आपको? नहीं तो, दरअसल मैं एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। ख्वाब? ख्वाब दिन में नहीं, रात को देखने चाहिए। यही तो मुश्किल है, ख्वाब देखने के लिए नींद की जरूरत होती और नींद किसी ने चुरा ली। अच्छा, तो फिर चलिए थाने चलकर रिपोर्ट दर्ज करा दे। रिपोर्ट तो दर्ज करा दी और चोर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और एक बार काबू आ गया तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आपकी मम्मी डैडी हम लोगों से ज्यादा तो नहीं है। आइए शराफत से वहां चलिए। मार डाला है शराफत ने। अम्मा, अम्मा, वो किरण अस्पताल में नहीं है। हाँ? क्या कर रहा है? अम्मा, मैं ठीक कह रहा हूँ। टोले वाली कौन सा उसके पाँव में रस्सियां बांध रखी थी, वो डॉक्टर के साथ भाग गई है। अरे वो तो पागल हो गई, तो ये कहना चाहती है ना? हाँ हाँ बेटा। अरे नहीं अम्मा, उसने हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये ढोंग रखा था। अरे क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मा, मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मा। मैं अम्मा, या जनाब। तो फिर ये लीजिए। ये तरीका नहीं है जीतने का, सॉरी। तौबा है, अभी इस खेल को खत्म नहीं कीजिए। सुबह से 4 नावल पढ़ चुकी हूँ, मगर आप दोनों अब तक वही बाजी लिए बैठे हैं। नावल पढ़ने में सिर्फ आंखों का इस्तेमाल होता है, जबकि शतरंज खेलने में दिमाग का भी इस्तेमाल होता है और दिमाग आपके मेरे पास है ही नहीं, सारे के सारा आप खा चुके हैं। She is right. She is left and right. हमें आज कुछ खाने वाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? बिल्कुल है बेटे, मगर आज बावर्ची खाना किरण ने संभाल लिया है। लीजिए अब्बू, हो गई छुट्टी। अब तो खाना शाम को ही मिलेगा। इंशाअल्लाह। खाना तैयार है। किरण बेटी, तुमने खाना क्यों पकाया? मुलाजिम मेकअप कर रहे हैं क्या? जी नहीं, किरण बेटी प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि आगे जाके इसी को घर संभालना है।
साईं सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। हम गरीबों ने क्या फरमाना है डॉक्टर साहब, हम लोग तो अपनी बर्बादी का तमाशा देखने आए हैं। क्या मतलब? मतलब समझाता हूँ डॉक्टर साहब। साईं, ये जो माई है ना, साईं ये किरण की खाला है और मेरा नाम राजा है साईं। मैं किरण का शौहर हूँ। ये झूठ है, सरासर इल्जाम है। ठहरो किरण, इस आदमी को अपनी बात मुकम्मल करने दो। सेठ साहब, आज तक पैसों की चोरी का तो सुना था, पर आपके बेटे ने मेरी बीवी को चुरा कर एक नया ही काम दिखाया है। तमीज से बात करो। गर्मी ना खाओ डॉक्टर साहब, गर्मी ना खाओ। मुझ पर जुल्म हुआ है और ये बात तो मैं सारे जमाने को बताऊंगा। अगर किरण तुम्हारी बीवी है तो इसे ले जाने का पूरा पूरा हक है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? सारे सबूत मौजूद है बेगम साहबा। ये धोखेबाज है आंटी, इसकी बातों पर यकीन न कीजिए, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये झूठा है, मक्कार है। देख अम्मा देख, अपनी भांजी की शान देख। अभी थोड़ी देर बाद तो तू ये भी कह देगी कि तेरे इस बच्चे के साथ भी कोई वास्ता नहीं। ये बच्चा किरण का है? जी हाँ, पर मैं इसका बाप नहीं हूँ। ये बच्चा तो अपने साथ जहेज में लेकर आई थी। सेठ साहब, मेरा ख्याल है किरण ने अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताया। मुझसे पहले उस आदमी के साथ प्यार करती थी, वो इसकी इज्जत के साथ खेलता रहा और जब ये गुनाह का इश्तार सामने आया तो वो इसे छोड़कर चला गया। साईं अब आप भी बताएं, मैं इसको शरीफ शादी समझ के इसके साथ शादी कर ली। मेरे को क्या पता था साईं, ये मेरे को इस तरह छोड़ के चली जाएगी। ये आदमी बकवास किया जा रहा है और तुम चुप खड़ी हो। आखिर ये सब क्या है? क्यों नहीं बताती कि ये सब झूठ है? मेरी जुबान ज्यादा न खुलवाओ किरण। तुमने पागलपन का ढोंग क्यों रचाया? तेरी आंखों में दौलत के ख्वाब समा गए थे तो मुझसे कहा होता, मैं तलाक दिलवा देती तुझे राजा से कहकर। खाला, बस लो अपना बच्चा संभालो, तुम जानो और तुम्हारा शौहर। ये बच्चा मेरा नहीं है। आप लोग यकीन कीजिए। क्या सच है और क्या झूठ है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है किरण, मगर इन हालात में हम तुम्हें अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। अपनी बीवी को ले जाओ राजा। शुक्रिया बेगम साहबा। चलो आप चलो। अरे चला। आज तूने जो कमीनी हरकत की है, मैं तुझे इसलिए कभी माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ मेरी शहजादी, तेरे नहले बेताले तो मारा हमने। तू अगर पागलपन का ढोंग रचा सकती है तो क्या और हम ड्रामा नहीं कर सकता? उन लोगों के सामने मुझे जलील करके तुझे क्या मिल गया है? सुन रही है माँ, उन लोगों से थोड़े ही दिनों में मुलाकात में क्या हो गया है तेरी लाडली को? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, तुमने ये नाटक क्यों खेला? इस घर में तुम्हें क्या तकलीफ थी किरण? मेरी तकलीफ ये घर नहीं है खाला, तकलीफ इस बात की है चंद पैसों के लिए तुमने इस कमीने को अपना बेटा बना रखा है। ये तो क्या कह रही है बेटी? राजा बड़ा भला इंसान है, 100 काम आता है हमारे, इसके हम पर बड़े एहसान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी को इस आवारा और शराबी की भेंट चढ़ा दूं। मैं वादा करता हूँ शहजादी, शादी के बाद सारी बुराइयां छोड़ दूंगा। एक बार आजमा के तो देख। वाह, तेरा भी डॉक्टर ने बहुत दिमाग खराब कर दिया, उससे तो मैं निपट ही लूंगा। पर तू कान खोल के मेरी बात सुन ले, मैंने भी बहुत सब्र किया है, अब मैं भी तेरे को पूरा आदमी बनकर दिखाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? मारोगे ना? मार दो, खत्म कर दो। नहीं शहजादी नहीं, तेरे को मारूंगा तो फिर भला शादी किससे करूंगा? राजा ये तू क्या कर रहा है? अम्मा, तो इसका ख्याल रख, मैं भी काशी को जाके ले गया तो मैं भी शादी अभी और इसी वक्त करूंगा। मैंने भी तुम लोगों को 15,000 रुपए खर्च किए हैं, तुमको वही कुछ करना पड़ेगा जो मैं जाऊंगा। दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो।
तशरीफ लाइए। अरे बेटा तू तो सचमुच काजी साहब को ले आया। तो तू क्या मजाक समझ रही थी क्या माँ? बैठी सब बैठी। ए बेटा अबे ये कैसी शादी है हा? ना बाराती ना मेहमान। और तू चुप कर माँ, तुझे क्या पता इमरजेंसी में ऐसे ही काम होता है। देख लो बाजी, आ ही गई। कराची जाकर तू बिल्कुल दिन बर्बाद हो गई। आज याद आई है बाजी की तुझे? मत पूछो बाजी, मैंने आपको कितना याद किया है, मगर मैं करती क्या। मेरे पास आपका नया पता नहीं था। पुराने पते पर कई खत लिखा, मगर कोई जवाब ही नहीं आया। बस मैं मायूस हो गई थी। तुम्हें मेरा कोई खत नहीं मिला? मैंने तो तुम्हें खाला के पते पर बहुत खत लिखे थे किरण। किस खाला की बात कर रही हो? ये तो उन्हीं की मेहरबानी है जो आपका खत मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। और इस अरसे में क्या क्या दुख उठाई है ये तो मैं ही जानती हूँ। खाला के होते हुए तूने दुख उठाए? हाँ बाजी, भावलपुर से जब खाला कराची ले आई शुरू तो मुझ पर बहुत मेहरबान रही, फिर ऐसी आंखें बदली कि खून के रिश्ते भी छोटे लगने लगे। तुझ पर क्या जुल्म हुआ मुझे सब कुछ बता दे। 2 कदम साथ चलने वाला हम सफर नहीं हो सकता बेटे। कब तक इन उदासियों में डूबे रहोगे? ये तो किरण की जुदाई के नहीं डैडी, मैं तो उन बीते हुए दिनों का शोक बना रहा हूं जब मैंने उसके झूठ को सच और फरेब को मोहब्बत का रूप समझा। नहीं किरण, खाला को अपने एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। लानत है ऐसे अपनों पर जो दौलत के लिए अपनी मोहब्बतों को भी बेच देते। छोड़िए बाजी, ऐसे लोगों को इंसान नहीं खुदा सजा देता है। चलो तुम थकी हुई होगी, चलो चाय पीते हैं। बाजी ये सब क्या चक्कर है? अजीब दस्तूर हो गया है किरण। जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसका शौहर उसके बेडरूम में हंसते खेलते खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें सजा देता है। अच्छा तो ये सिलसिला है। मैं भी सोच रही थी बाजी इतनी मोटी मोटी क्यों नजर आ रही है? खैर से शादी रचा ली और हमें खबर तक नहीं। हाँ तुझे क्या बताऊं किरण, मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुझे उस खुशी में शरीक करती, लेकिन खुदा गारत करे उस खाला को जिसने मेरा एक खत तक तुझ तक नहीं पहुंचने दिया। मगर ये चट मंगनी पट ब्याह खत मिलने का किस्सा क्या है? हमें भी तो पता चले। ये उन दिनों की बात है किरण, जब मैं अहमदाबाद के स्कूल में ट्रांसफर होकर गई थी। गड्डी ना फैन बेल्ट टूट गया है। ओह, अब क्या होगा? यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी ना? नहीं, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। मजबूरी है ना जी। ये लो। शुक्रिया जी। फरमाइए। मैं सख्त प्रॉब्लम में हूँ। अल्लाह रहम करे, क्या हो गया आपके साथ? मैं टैक्सी में आ रही थी तो खुद ने आपको घेर लिया? जी नहीं, टैक्सी खराब हो गई थी। मुझे नूरपुर जाना और वक्त कम है। ओहो, और मुकाबला बहुत सख्त है। यानी कमाल है, मैं इस वक्त सख्त प्रॉब्लम में और आपको मजाक सूझ रहा है। देखिए मोहतरमा, इन रास्तों पर अक्सर लोग मुझसे लिफ्ट मांगते हैं। अब आप पता नहीं सच बोल रहे हैं, मुझे क्या मालूम। क्या
अरे मैं झूठ बोलने वाले पर लानत भेजती हूँ। अच्छा ठीक है, आप लिफ्ट ना दे मुझे, मेरे पास सलामत है, मैं पैदल चली जाती हूँ। चाल दिखाइए। देखिए। हाँ ठीक है ठीक है। मोहतरमा आइए, तशरीफ रखिए, आ जाएं। शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, इस मौसम के अंदर ठंडा मिजाज रखना चाहिए। आइए तशरीफ रखिए, मैं आपको लिफ्ट देता हूँ, आ जाएं। मेरे साथ इतनी तकरार करने की जरूरत क्या थी? भाई मैं देख रहा था कि आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए आइए। देखते ही देखते मुलाकातों का सिलसिला प्यार में बदल गया और उन्होंने मेरी वीरान जिंदगी में फूल ही फूल बिखेर दिए। ये इतना खूबसूरत फूल, मगर ये शाख पर इतना अच्छा नहीं लगता जितना इनके आप वालों में। बाय द वे, ये फिक्रा आप पहले कितनी मर्तबा और लड़कियों से कह चुके हैं? तुम्हें यकीन नहीं आएगा सलमा, लेकिन खुदा जानता है कि तुम मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो। वाकई? ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर मैं मर गई तो? खुदा न करे। और मैं अपनी खुशकिस्मती पर रश करने लगी और एक दिन हम शादी के बंधन में बंध गए। शादी की पहली सुबह मुबारक हो। आपको भी मुबारक। सलाम साहब। सलाम देनो साहब जी। आप अभी तक यही हैं? जी हाँ, मैं अभी तक यही हूँ। चला गया था लेकिन फिर आपकी महक मुझे वापस की। तुम जरा बात सुनो। जी नहीं, आप फौरन ऑफिस जाइए, वरना मैं अखबार में इश्तिहार दे दूंगी कि मुझे मेरे शौहर से बचाओ। अच्छा, इतनी जल्दी बेदार हो गई हो मुझसे? कैसी बातें करते हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो और भला अपनी जिंदगी से कौन बेजार हो सकता है? बहुत दफा मैं सोचता हूँ सलमा कि तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी किस कदर बेतरतीब थी। तुमने मुझे से बिखरे हुए इंसान को अपने प्यार की बाहों में समेट लिया। ये बताइए आज लंच में क्या खाएंगे? जो रूखी सूखी खिलाओगी खा ले। मैंने आज कोफ्ते बनाने का प्रोग्राम बनाया। वेरी गुड, फिर तो मैं लंच खा के जाऊंगा। जनाब मैं तो यहाँ मौजूद नहीं था, ये आप गाना किसे सुना रही थी? अगर मैं ये कहूँ कि आपके अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है तो मैं कहूँगा कि तुम 100% झूठ बोल रही हो, यहाँ कोई नहीं है। मैं कहती हूँ है। अगर है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि वो आने वाला है। मैंने मेहमान के कदमों की आहट सिर्फ माँ सुन सकती है, बाप नहीं। ओह गुड, इसका मतलब है कि अली जूनियर आने वाला है। जनाब आपके लिए आज से ऑर्डर ये है कि आप कोई काम नहीं करेंगी, समझी? ये लीजिए बेगम साहिबा, चाय हाजिर है। आप तो मुझे शर्मिंदा कर देते। आजकल तुम्हारी खिदमत की जरूरत है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र न करें, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा साहब जी आपका टेलीग्राम आ गया। जाओ। खैरियत तो है? अब्बा जान का टेलीग्राम है, वो बीमार है, मुझे फौरन बुलाया। फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ ही ले चलिए। जरूर ले चलता सलमा, लेकिन तुम्हें मालूम है मैंने अब्बा जान की मर्जी के बगैर शादी की है। मुझे जाके रास्ता हमवार करना पड़ेगा, उनका मिजाज बहुत सख्त है, लेकिन मैं उन्हें रजामंद कर रखा। इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगी मैं? तुम्हारी कोई तस्वीर भी तो नहीं है मेरे पास। ऐसा करो, तुम अपनी आंखों में मेरी तस्वीर उतार कर दिल में सजा लो। जब जरा गर्दन झुकाई देख। अलबत्ता तुम्हारी एक तस्वीर मैं अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा। वो किसी? वो इसलिए कि अब्बा जान को तुम्हारी तस्वीर दिखाकर शादी का अप्रूवल मिले। अली पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। वादा करो तुम
कराची में ज्यादा दिन नहीं लगाओगे। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम अकेली तो नहीं हो, मेरा बेटा तुम्हारे पास है। मेरे प्यार पर भरोसा रखो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और फिर लौट कर वो नहीं आया, यही ना, और ना ही आएगा, खुदा ना करे। तुम भी किस कदर नादान हो बाजी। आखिर जिंदगी को रोक लगा लिया ना तुमने। मुझे अपने अली के प्यार पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगा मेरी याद में से, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत उसे एक दिन जरूर खींच कर यहाँ ले। आपका गुस्सा वजह है अब्बाजान, लेकिन मैंने जिस लड़की को शरीके जिंदगी बनाया है वो आपके खानदानी मेयार पर पूरी उतरेगी। सवाल मेयार का नहीं, तुम्हारी नाफरमानी का है, जिसके लिए हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकते। गुस्ताखी माफ अब्बाजान, भैया ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया जिसके लिए आपको शर्मसार होना पड़े। तुम खामोश रहो अंबर, और कान खोल कर सुन लो अली अमजद। हम अपने उसूलों के मामले में किसी की मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो इस गलती का इजाला सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, और वो है तलाक। अब्बाजान, मैं सलमा के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। जुर्म मैंने किया है, सदा वो क्यों पाए? और फिर आप इतनी छोटी सी बात को अपनी आना का मसला मत बनाइए। सलमा गरीब जरूर है, मगर वो इस घर की बहू किसी कीमत पर नहीं बन सकती। तुम्हें सलमा को छोड़ना पड़ेगा। आई एम सॉरी अब्बाजान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर सोच लो, एक तरफ बाप है और एक तरफ बीवी। फैसला करने से पहले याद रखना कि इस घर की दहलीज को छोड़कर चले जाने वाले को दोबारा यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलती। ये इस खानदान की रीत है अली अमजद साहब। अब्बाजान, मैं भी आप ही की तरह अपने फैसले बदलना नहीं जानता। तो फिर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठहरो भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अंबर, जिस घर में सांस भी रिवाजों के मुताबिक लेने का हुक्म हो, वो जगह रहने के काबिल नहीं होती। चलिए भैया। डॉक्टर, मैं दवा ले आई हूँ, बड़ी मुश्किल से मिली है। अब इसकी जरूरत नहीं, खुदा ने आपकी बहन को बेटा दिया है। तेरा लाख तक शुक्र है परवरदिगार। बाजी तो ठीक है ना? उनकी हालत सीरियस है, बदन में जहर फैल गया है। जहर फैल गया? हाँ, तुम जाकर मिल लो, मैं ऑपरेशन का बंदोबस्त करती हूँ। बाजी, बाजी, बाजी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए बाजी। देखा तूने कितना खूबसूरत बच्चा, कितना खूबसूरत बच्चा है। काश काश अली यहाँ मौजूद होते तो कितना खुश होते हो। लेकिन खुदा को जो मंजूर तुमने एक बहुत बड़ा फर्ज निभाना है। मैं ये बच्चा तेरे हवाले करती हूँ, तू इसे इसके बाप तक पहुँचा देना। अली का पता मेज के दराज में है। अली को बेटे का बड़ा अरमान था। उनसे कहना मैंने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब ऐसी बातें क्यों कर रही है बाजी? खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, ये अमानत तुम अली तक पहुंचा दोगे, वादा करो।
खातून आपसे मिलना चाहती हैं। आदाब। ये कोई जरूरतमंद लगती है। मुंशी जी इसे कुछ रुपए देकर रुखसत कर दीजिए। मैं भिखारन नहीं हूँ खान बहादुर साहब। ये बदनसीब मासूम बच्चा आपके दर पे सवाली बनकर आया है। क्या चाहिए इसे? बाप की मोहब्बत। कहाँ है इसका बाप? इस सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। किसी गरीब लड़की से शादी करना और इस तरह के खिलौने देकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चले जाना, क्या बड़े घर के लोगों का यही दस्तूर है खान बहादुर साहब? हरगिज नहीं। लेकिन इस सवाल का हमारी जात से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है खान बहादुर साहब। इस मासूम बच्चे का बाप आपका बेटा है। तुम हो वो नागन जिसकी मोहब्बत ने हमारे बेटे को गुस्ताख और बागी बना दिया। नहीं, वो नसीब जली तो कुछ दिन पहले आपके बेटे का इंतजार करते करते मर गई। मैं उसकी बहन हूँ। आपके बेटे की दी हुई सौगात लौटाने आई हूँ। कल तक वो हमारा बेटा था और इसी घर में रहा करता था, लेकिन अपनी मर्जी की शादी करने के जुर्म में हमने उसे इस घर से निकाल दिया और अपने दिल से भी। ये आप क्या कह रहे हैं खान बहादुर साहब? अब मैं शामानत उन तक कैसे पहुंचाऊंगी? खान बहादुर साहब, आप इसे रख लीजिए। रिश्ते के एतबार से आप इसके दादा हैं। हमारा नाम इतना फालतू नहीं जो हर किसी से वाबस्ता किया जाए। जब बेटे से रिश्ता तोड़ दिया है तो उसकी औलाद से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। नहीं। सलाम साहब। ये घर पे ताला पड़ा है, सलमा कहीं गई है, कुछ पता है आपको? क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? मैं आज कराची से आया हूँ। इसीलिए आपको कुछ मालूम नहीं? क्या? आपकी बीवी मर गई है। क्या? क्या कह रही हैं आप? मेरी बीवी मर गई? कब और कैसे? आपके बेटे को जन्म दिया और खुद दुनिया छोड़कर चली गई। सुना है बदन में जहर फैल गया था। ओह खुदाया, ये सब क्या हो गया? मेरा बच्चा कहाँ है? कुछ दिन पहले सलवा की बहन यहाँ आई थी। वो बच्चे को लेकर शायद आप ही के घर गई है। खुदाया, ये क्या हो गया? हम चाहते हैं कि भाभी के कदमों में फूल बिछा दें। साथ नहीं लाए भैया। आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं भैया? बताइए ना क्या हुआ है? आप बोलते क्यों नहीं? तेरे लिए, अपने लिए, इस घर के लिए जो खुशियां लेने गया था वो खत्म हो गई। तेरी आरज़ुएं, मेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अली अमजद है। मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। सीरियस है? हाँ, हिम्मत से काम लीजिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं उसे देख सकता हूँ?
अभी नहीं। लेकिन वो कौन जालिम था जिसने कार से मेरी बहन को कुचल डाला? देखिए, ये इन बातों का वक्त नहीं है। आप अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए दुआ कीजिए। अब आप आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। सालिम ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। भैया, जान तो बच गई, मगर अंधी हो गई बेचारी। बहुत बुरा हुआ, मगर तुम तो हमेशा बहुत एहतियात से कार चलाते थे, फिर ये हादसा कैसे हो गया? खुदा जाने कैसे हो गया अब्बू, जानबूझकर ना सही, लेकिन मैंने जुर्म किया है। एक ऐसा जुर्म जिसकी सारी जिंदगी कोई और सजा काटेगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे नसीब में उजाला नहीं है भैया। आप पर ही नहीं, इस जमीन पर भी बोझ हूं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर जाती। कम से कम आपको किसी के आगे हाथ तो ना फैलाने पड़ते। अंबर, मेरी बहन। भैया, मैं तुझे कैसे बताऊं क्या क्या सपने देखे थे मैंने, कितने अरमान थे मेरे दिल में। मैंने सोचा था अपनी लाडली बहन को सोने की डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा, तेरी मांग में सितारों के दीप जलाऊंगा। लेकिन देख, मैं कितना बदकिस्मत हूं कि तेरे हाथों पे अपने अरमानों की मेहंदी तक नहीं रचा सका। काश वो दरिंदा मुझे मिल जाए तो मैं इससे पूछूं कि क्या किसी के घर को इस तरह उजाड़ा जाता है। काश वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जिंदगी में आग भर दूं। आपकी बर्बादियों का जिम्मेदार मैं हूं अमजद साहब, मुझे सजा दीजिए। तुम क्या कर रहे हो? वो भयानक हादसा मेरे ही हाथों से हुआ था। उस वक्त मैं उस दिनों की तरह वहां से भाग आया, लेकिन अपने ज़मीर से भागकर कहीं नहीं जा सका। मेरा ज़मीर बार बार मेरे एहसास को झंझोड़ता रहा। मेरे सीने पर गुनाह का जो बोझ है वो मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और अपने गुनाह की सजा चाहता हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए। सजा तो हम तुम्हें इतने इबरतनाक दे सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब इससे क्या फायदा? सजा तो अब हम भुगत रहे हैं, ये मासूम लड़की भुगत रही है। तुम्हारी एक जरा सी लफ्ज़िश ने हमें बुलंदी से इतनी पस्ती में फेंक दिया है कि कोई झुककर हमें देख भी नहीं सकता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने गुनाहों को कफारा नहीं अदा कर देता। अमजद भाई, मुझे मौका दीजिए कि जिन हाथों से मैंने अंबर के सपने तोड़े, उन्हीं हाथों से उन्हें संवार भी सकूं। मैं अंबर को अपनाना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। अगर आप मुझे इस काबिल समझें। शाबाश, जिसका बेटा अपनी गलती तस्लीम कर ले तो सोचिए उसका बाप कितना अजीम होगा। और वो मैं। वैसे आपको जरा जल्दी करनी पड़ेगी, शादी के मामले में हल्का सा शॉर्टकट मारना पड़ेगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये मसला इतनी जल्दी हल हो जाएगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप अंग्रेजी में मुझे थैंक यू कहें। आए मंगनी मुबारक हो। अम्मी, ये मंगनी आपके हाथों होनी चाहिए थी, लेकिन हालात
हालात कुछ ऐसे थे। मुझे सब मालूम है। तुम्हारे अब्बू ने इस अचानक मंगनी की सारी राम कहानी मुझे सुना दी है। मैं कल ही अंबर को देखने के लिए जाऊंगी। ये काम आप कल नहीं परसों कर लीजिएगा। वो क्यों? इसलिए कि फराज मियाँ यूरोप जा रहे हैं। हाँ अम्मी, और मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आप दोनों के साथ गुजारना चाहता हूँ। बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। घबराता है तो यादों के चिराग जला लेता हूँ। तुम्हारी तस्वीर से बातें करके कुछ देर दिल बहल जाता है। मैं आपका जो समझती हूँ भैया, काश मुन्ना ही मिल जाता तो अपनी मासूम बातों और मुस्कुराहटों से इस घर की तन्हाइयों को मिटा देता। हाँ अंबर, लेकिन खुदा जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। भैया, आप मुन्ने के लिए अखबार में इश्तहार क्यों नहीं देते? सब कुछ करके देख लिया अंबर, लेकिन चारों तरफ मायूसी के अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिला। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतने अरसे के बाद मिली है। ठहरो जरा। किसी ने सच कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे बाबा भला तुम किसी भी नाम से पुकारो, पर हम तो तुमसे प्यार करते रहेंगे। बकवास बंद करो। चलो बेटे। वाह वाह, भला ये बच्चा किसका है? अपना है या इधर उधर से कहीं से? हमारी बिल्ली हमेशा में इस मकनातीस को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसकी कोशिश तो मैं खुद ही मेरे पास कैच कर ले आई। कहाँ ले जा रहे थे? नीचे उतारो। हाँ सही, रोब तो ऐसे झाड़ रहे हो जैसे तुम इस बच्चे के बाप हो। तभी इससे बात करो। तो फिर मुझे अपना तारफ कराना ही पड़ेगा। बेटे, कौन हो तुम? मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलिए। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? वो रही। चलो। अम्मी, मेरी अम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटे, चोट लगने से लगता है बेहोश हो गई हैं। अस्पताल ले चलते हैं, ठीक हो जाएंगी। आप आगे भैया। हाँ जनाब, देखिए हम आपके लिए कैसा जीता जागता खिलौना लाए। आदाब करो बेटे। आदाब। सुना आपने? जीते रहो। यहाँ हो मेरे पास। मैं आपके पास ही तो हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, मैं देख नहीं सकती ना, इसलिए। भैया, ये किसका बच्चा है? अंबर एक गुंडा इसे लेकर भाग रहा था। इसकी माँ जो जख्मी हो गई थी, मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया है। डॉक्टर कहते हैं 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम जरा इन मुन्ने मियाँ की खातिर तवाज़ो करो, मैं अपने काम करके आता हूँ। हाँ बेटे, शाबाश। समझानी सरकार, ये क्या बात है? आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? खामोशी कैसी सरकार, मुन्ना तो आज बहुत खुश है। अच्छा। हमारा बीवी के साथ खेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप रो क्यों रहे हैं? बेटे, यूं ही
तुम्हें देख के हमें अपना बेटे याद आ गया। मुझे मेरे अब्बू याद आ गए। कहाँ है तुम्हारे अब्बू? पता नहीं, मैं आपको अपना अब्बू कह लूं? हाँ बेटे। घबराए नहीं, आपको मुन्ना खैरियत से। ये आपको बेहोशी की हालत में उठाकर मैं ही यहाँ लाया था। आपको कुछ याद है? जी हाँ, बदमाश राजा जबरदस्ती मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जा रहा था। हाँ, लेकिन शुक्र है अचानक मैं वहाँ पहुँच गया और इस तरह मासूम बच्चा माँ से बिछड़ने से बच गया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुन्ने ने आप लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मुन्ना मुझसे और मेरी छोटी बहन से इतना मानूस हो गया है कि लगता है वो हमेशा से उसी घर में रहता। बहुत प्यारा बच्चा है। आप मुझे उसके पास ले चलिए। हाँ जरूर, लेकिन इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। मैं मालूम करता हूँ। हाँ बहन, मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे तो आप लोग हैं, न जाने मुन्ने की वजह से। मुन्ने ने तो हमें ऐसी खुशी दी है कि बयान नहीं कर सकते, वरना ये मेरी नन्ही मुन्नी सी बहन दिन भर उदास रहती। अम्मी अब हम यहीं रहेंगे। हाँ किरण जी, लेकिन हमें ये सुनकर दुख हुआ है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे नर्स ने सब कुछ बता दिया। इनकार न करना बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और फिर ये तो तुम्हारी बहन का घर है, तुम्हारी मुन्ने का घर है। क्यों मुन्ने? आंखों की तो मैं अंधी हूँ, लेकिन तुम जैसी बहन मिल गई तो समझूंगी आंखों की रोशनी मिल गई। फिर क्या हुआ? फिर अचानक राजी मेरे सामने आ गया और उसने मुझे अपना लिया। अब कहाँ है तुम्हारा मंगेतर? लंदन में। अंबर, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी तो हो सकता था। हो सकता था, लेकिन आंखों की रगों में खून जम गया था। हादसे के फौरन बाद ऑपरेशन खतरनाक हो जाता, लिहाजा राजी ने मेरी जान का रिस्क नहीं लिया। ओह, अब तो काफी अरसा गुजर गया। अब तो हो सकता है ये ऑपरेशन। हाँ, डॉक्टरों ने उम्मीद तो दिलाई, अब राजी आ जाए तब ना। किरण, ये आप क्या? मेरा मतलब है नौकरों की होती आप क्या कर रही हैं? मैं इस घर के कुछ नहीं लगती अमजद साहब, मगर इस घर के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ आकर मुझे और मुन्ने को जो प्यार और अपनापन मिला है उसका सिला मुमकिन नहीं। वादा कीजिए आप मुझे आइंदा कामकाज से नहीं रोकेंगे। ऑलराइट, जैसे आपकी मर्जी। अंबर और मुन्ना लॉन में है। आप चलिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वैसे एक बात कहूँ? कहिए। हादसों ने इस घर को वीरान कर दिया था। आपके और मुन्ने के आने से इस घर में एक बार फिर जिंदगी आ गई है। मैं लॉन में हूँ, आप आज। हाँ जनाब, तो क्या बात है, यहाँ अकेली बैठी है? मुन्ना कहाँ है? अभी तक तो यहाँ था, बाजी शायद उसके कपड़े बदल रही होंगी। अच्छा, ये देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लाया। सिर्फ मेरे लिए? और किसके लिए? मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं है क्या? है? तो फिर उनके लिए क्यों नहीं लाए? ओहो, कर लिया ना मूड ऑफ। लाया हूँ, सबके लिए लाया हूँ। ये दूसरे डब्बे में तुम्हारी बाजी के लिए साड़ी है, ठीक है ना? सच बताना भैया, पहले मेरे लिए साड़ी खरीदी थी या बाजी के लिए? तू ज्यादा बकवास मत किया कर। अंबर, आज तू बहुत ही अच्छी लग रही है। काश इस वक्त तेरा राजी यहाँ होता
तो क्या होता? बस देखता ही रह जाता तुझे। मजाक करती हूँ मुझसे। नहीं अंबर, मैं सच कह रही हूँ। ये साड़ी तेरे जिस्म पर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। भाईजान मेरे लिए हर चीज अच्छी ही ढूंढ कर लाते हैं, मगर अपने लिए एक अच्छी सी दुल्हन लाने का नाम नहीं लेते। अपने भैया की शादी का इतना ही शौक है तो खुद ही दुल्हन क्यों नहीं ढूंढ लेती? मेरा बस चले तो आज ही उनकी शादी कर दूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। कैसी मजबूरी? जब भी उनसे शादी का जिक्र करती हूँ हमेशा टाल जाते हैं। क्यों? कहते हैं अगर तेरी भाभी आ गई तो ना जाने वो कैसी हो, कहीं मेरी बहन को मुझसे अलग ना कर दे। ओहो, बहुत प्यार करते हैं तुझसे। हाँ बाजी। आवाज दो अम्मी को। अम्मी आइए, चलिए बहुत देर हो गई। चलो। आओ आइए, आइए जोर से आइए। कितनी प्यारी लग रही है। तुम औरतों में ये बहुत बुरी बात होती है, जहाँ बैठ गई बातों से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या बहुत देर होगी भैया? जी नहीं, बहुत देर नहीं हुई। कोई देर, आइए चुमने, चलो। लेफ्ट राइट अम्मा मुन्ने, क्या हो रहा है भाई? खाना खा रहा हूँ। खाना खा रहा हो? अच्छा खाओ खाओ। किरण, अंबर कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा तो ये लो, ये लंदन से उसका पार्सल और खत आया है। तुम एक काम करो, आज तुम ही खत पढ़कर उसे सुना दो, ठीक है? नहीं, जल्दी से खा लो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर कुश्ती लड़ेंगे, हैं? जल्दी खा ले। बेटा तुम खा लो। हाँ? जी बाजी। जानती हो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए? जी क्या? खत तुम्हारे राजी का। सल्पा जी, तो जल्दी से पढ़कर सुना भी दीजिए। अच्छा सुनाइए ना। माय डियर अंबर, खुश रहो। तुम्हारा खत मिला, लेकिन अपने खत में तुमने सिर्फ मुन्ने और उसकी अम्मी की ही तारीफ की है। अमजद भैया और उनकी सेहत वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं है। ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने अपने भैया के लिए दुल्हन ढूंढ ली है। ये बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से तुम्हारी होने वाली भाभी मुबारक हो। मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, फिर तफसील से बातें होंगी। खुदा हाफिज, तुम्हारा राजी। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? अरे बाजी, छुपाई कहाँ है, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, कैसी है वो? तुम्हारे भैया को पसंद है? मेरी पसंद को भैया भी पसंद करेंगी, समझिए आप। अच्छा हाँ। देख लूंगी। अरे अरे मगर जा कहाँ रही हैं? मुन्ने के पास। पता नहीं वो नीचे क्या कर रहे हैं। अब्बू क्या ये अच्छी बात है? क्या बात बेटे? कल मैं 3 साल का हो जाऊंगा। आहा, 3 साल का हो जाऊंगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि कल आपकी सालगिरह बनाए। हाँ, क्या तोहफा लेंगे आप? तोहफा नहीं लूंगा, मैं सालगिरह लूंगा। तुम सालगिरह लोगे? अच्छा। इसकी बातों में ना आइए अमजद साहब, ये तो एक बात के पीछे ही पड़ जाता है। क्यों, जब मुन्ने की सालगिरह है तो क्या मतलब सालगिरह नहीं मनानी चाहिए? मुन्ना एक गरीब माँ का बच्चा है, इसकी आदत न बिगाड़िए। अरे किरण, बच्चे को कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से थोड़ा सा हंगामा ही हो जाएगा घर। मुन्ने, कल तुम्हारी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे, हैं? आहा, किची करो किची करो किची करो। ओहो, फिर करो। आहा, ये काटे केक काटे। आहा, गाओ हैप्पी बर्थडे टू यू। लो बेटे, ये जो तुम यूरोप शरीफ गए थे जी, हैव यू बीन गुड बॉय? Yes, Daddy, I've been a good boy, absolutely. वैसे वहाँ लड़कियों ने तुम्हें छेड़ा तो नहीं? जी, 2-4 ने कोशिश की थी। वैसे तुमने तो किसी को नहीं छेड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, प्ले बॉय क्लब गए थे? प्ले बॉय क्लब मैं तो नहीं गया।
लानत है तुम्हारे ऊपर। फिर तुम वहां लेने क्या गए थे? इतना पैसा खर्च करवा दिया और फिर वही शरीफ के शरीफ। हम इनके महल्ले में आधे घंटे के लिए गए थे, हंगामा हो गया था। ओहो, मगर आपने क्या हंगामा मचा रखा है? बेचारे को आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और आप शुरू हो गए। देखिए तो सही, मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है। क्या करके आया है जो दुबला हो गया है? ओहो, चलो बेटे तुम खाना शुरू करो। खाना बाद में खाना, पहले वो अपने वो क्या कहते हैं वो। कौन वो जी? हाँ, वो अपने साले को फोन करके तो आ। अच्छा। किरण बाजी, मैं अक्सर सोचती हूँ अगर मेरी अपनी सगी बहन भी होती तो वो भी शायद मेरी इतनी नाज न उठाती। लोग अपने हो या बेगाने, बात मोहब्बत की होती है। देखा जाए तो मुन्ने से तुम्हारा भला क्या नाता है, मगर तुम और तुम्हारे भैया कितना चाहते हैं उसे। हेलो, देखिए मैं राजी बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप हैं? खैर से वापस आ गए हैं आप? अंबर, तुम बोल रही हो? जी नहीं, मैं अंबर की बाजी बोल रही हूँ। आपके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। जी, पहचान गया जनाब। मैं भी आपका बहुत जिक्र सुन चुका हूँ और अंबर के खुतूब मिलने के बाद तो आपसे मिलने की सख्त बेचैन। आपकी चालाकी मैं समझती हूँ। मेरी आड़ लेकर दरअसल आप अपनी अंबर से मिलना चाहते हैं। जी नहीं, अंबर की सूरत तो मेरी आंखों में है। मैं तो वो सूरत देखना चाहता हूँ जिसने अंबर को दीवाना बना रखा है। किसका फोन है बाजी? तुम्हारे राजी का। लो बात करो। आदाब, आपका भाई? आज, बल्कि अभी कुछ देर पहले। सोचा सबसे पहले तुम्हारी मिजाज कुर्सी की जाए। क्या हाल है? गमों का जहर हंस कर पी रही हूँ, अभी तक हौसला है, जी रही। तुम्हारी शायरी फोन पर नहीं, घर आकर ही सुनूंगा। अभी आ रहा हूँ। अरे, आप इतनी जल्दी आ भी गए? जल्दी कहाँ, मेरे हिसाब से तो मैं 1095 दिन लेट आया हूँ। क्या मतलब? साल में कितने दिन होते? 365। और मैं 3 साल बाद आया हूँ, यानी 1095। अब इस लंबे इंतजार का जिम्मेदार कौन है? आपके डैडी और तुम्हारे भाई साहब। इसीलिए मैं मंगनी की रस्म के खिलाफ था। डायरेक्ट शादी हो जाती। अब देखो ना, 3 साल हो गए एडवांस बुकिंग कराए, फिल्म देखने अब तक नसीब नहीं हुआ। क्यों? यूरोप में कोई फिल्म नहीं देखी? क्या मकसद है तुम्हारा? हरजाई समझती हो मुझे? अरे जैसा गया था वैसे ही वापस आ गया। लानत है मुझ पे। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाया। पुलोवर हैं, लॉकेट हैं, घड़ियां हैं, टाइयां हैं। टाइयां क्यों लेकर आए? मैं कहाँ टाई बांधती? वो तुम्हारे अमजद भाई के लिए। भाई, उनकी चमचागिरी भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो बाजी कहाँ है तुम्हारी? उनकी दीदार तो करवाओ। अरे बहुत प्यारी हैं, देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वो तो जब देखेंगे तब देखेंगे, इस वक्त कहाँ है खातून? मुन्ना आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था, बाजार गई है। और हाँ सुनिए, सुबह भैया ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, आप जरूर आइए। जरूर आऊंगा जनाब। मुन्ने, ये लो आइसक्रीम। बड़ी मजेदार है अम्मी, आप भी खाइए। नहीं बेटा, तुम खाओ। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अभी जी आपको फकीर की दुआ बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आपने 1 रुपया दे दिया था ना? हाँ बेटे, हर दुआ अच्छी होती है बशर्ते के कबूल हो जाए। अब घर चलिए, अम्बर इंतजार कर रही होगी। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम राजा है किरण शहजादी। तुम्हें
तुम्हें यहाँ फोन करने की जरूरत कैसे हुई? आज तुम्हें मोटर गाड़ी में देख के दिल बहुत खुश हो गया। सोचा चलो तुम्हें टेलीफोन ही कर दूं। वैसे बहुत बड़ा मुर्गा फंसा है शहजादी। बकवास बंद करो। अब आज सेठ की दौलत में से हमको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो ना, आटे नमक के बराबर। भला उसमें तुम्हारा क्या जाएगा, मंजूर है ना? वरना मैं तुमको बहुत महंगा पड़ूंगा शहजादी। तुम्हारा दिमाग खराब है, इडियट। शहजादी, छोड़ूंगा मैं भी नहीं। हेलो मिस्टर, भाई आप कौन है? आपका क्या नाम है? मुन्ना। बहुत अच्छा नाम है। अरे रमजानी, सब लोग कहाँ हैं? इतनी देर क्यों हो रही? हाँ भाई, तो आपका नाम तो है मुन्ना, आपने हमारा नाम पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अंकल फराज। क्या? अंकल फराज? यस। इनसे मिलिए, ये है मेरी बाजी। हाँ हाँ श्योर। अरे भाई क्या हुआ तुम लोगों को? मैं खड़े खड़े सूख गया हूँ बाहर। चलो उठाओ सामान यहाँ क्यों ना। ड्राइवर जी चलो सामान उठाओ। अब चलो, क्या सब बुद्ध बने खड़े हो? चलो क्या मैं क्या? चलो चलो चलो, मुझे दफ्तर भी जाना है, फिर तुम लोगों को छोड़ो। चलो फिर आ जाओ। बाबा ये सामान उठा के लाओ। तुझे अपनी बड़ी बहन समझती है, उस पर जब ये राज खुलेगा कि उसका मंगेतर वही है जिससे तुझे मोहब्बत थी, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं, नहीं, अब अमर की राजी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। मेरा सब कुछ लूटने के बाद वो चालाक औरत अब इस घर को भी तबाह कर देगी। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया। मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आप यकीन करें ना करें भैया, लेकिन ये हकीकत है। उसकी मौजूदगी इस घर को तबाह कर देगी। इससे पहले कि तबाही हम तक पहुंच जाए, आप उसे घर से निकाल दीजिए। मैं निकाल तो दूं, लेकिन वो एक गरीब और शरीफ औरत है। मुझे उसके चेहरे पर गम की परछाइयों के सिवा कभी कुछ नजर नहीं आया। यही तो चंद चेहरों का कमाल है भैया। इंसान उन्हें देखकर बड़ी आसानी से धोखा खा जाता है, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं खाने दूंगा। हैरत की बात है राजी, मुझे आज तक उसके किरदार में कोई ऐसा नहीं। यही तो उसका फन है भैया। वो मजलूम बनकर हमदर्दी हासिल करती है और फिर प्यार करने पर मजबूर करती है। मैं आपके सामने उसकी हकीकत बेनकाब कर चुका हूँ, और फिर भी आप। लेकिन किरण के यहाँ रहने का सबब कोई प्यार नहीं, वो बच्चा है जिससे मैं और अंबर मानूस हो चुके हैं। लेकिन ये बच्चा जिसे आपने तराकों पर बिठा रखा है, कौन है, किसका बेटा है? कभी ये भी पूछा है आपने किरण से? क्या मतलब? क्या ये किरण का बेटा नहीं? यकीनन किरण का बेटा है, लेकिन ये तोहफा उसे उसके शौहर ने नहीं, जवानी की फूल ने दिया।
फिर तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? भूल हो गई है, माफी चाहती हूँ, लेकिन आज ये भूल ना होती तो मेरी उलझनों की डोर शायद कभी ना सुलझती। मैं तुम्हारी उलझनों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम क्या हो, तुम्हारा माजी क्या है, तुमने अपनी आंखों में क्या ख्वाब सजाकर यहाँ रहना कबूल किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मजलूमियत के नाम पर मैंने जिस औरत को घर में पनाह दी है वो इतनी नीच और बदचलन होगी। हमजद साहब, कम से कम आप तो मुझ पर ये इल्जाम ना लगाएं। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मैं पूछ सकती हूँ, इस हकीकत का इंकशाफ किसने किया है? डॉक्टर फराज ने, जो तुम्हारे माजी से अच्छी तरह वाकिफ है। ठीक कहा है उन्होंने। डॉक्टर फराज को बुराई और अच्छाई को परखने की बहुत पहचान है। उसे पहचान है या नहीं है, मैं तुम्हारी सूरत देखकर जरूर धोखा खा गया। डॉक्टर फराज ने भी एक बार धोखा खाया था, और मैं उस रोज की तरह आज भी अपनी सफाई में कुछ कहूंगी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। मैं किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता किरण। आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने मुन्ने से प्यार करके बहुत बड़ी भूल की है। काश मैं पहले जान जाता कि वो किसी की नाजायज औलाद है। हमजद साहब, मैंने अपने बारे में सब कुछ खामोशी से सुन लिया है, इसलिए कि आप मेरे मोहसिन हैं और मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। लेकिन आपने उस मासूम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो चीटों से आप भी नहीं बच सकेंगे। सच क्या है आप नहीं जानते हमजद साहब। मुन्ना किसी की नाजायज औलाद नहीं, उसकी रगों में भी एक शरीफ इंसान का खून है। और आपके कमरे में सजी हुई ये तस्वीर मेरे पास का जीता जागता सबूत है। तुम्हारा इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है हमजद साहब। उस रिश्ते की पहचान है जिसकी तलाश में मैं आज तक भटकती रही, दुख सहती रही। मैं किस बदनसीब की और आप अनजाने में जिस बच्चे के नाज उठाते रहे वो गए नहीं, वो आपका अपना खून है, अपना खून। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सलमा की बहन हो? मुन्ना मेरा बेटा है? जी हाँ, आपका बेटा है जिसे मरते वक्त सलमा बाजी मेरे हवाले कर गई थी। किरण मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुन्ना मेरा बेटा है। मुन्ना हम जिसे बेगाना समझकर प्यार करते रहे वो मेरा मुन्ना है, मेरी सलमा की निशानी। और ये किरण है ना, ये बहन है सलमा की। मगर मुन्ना है कहाँ? मैं सब कमरों में तलाश कर चुका हूँ। अरे अभी अभी तो यहीं खेल रहा था। अरे माली बाबा, तुमने मुन्ने को कहीं देखा है? जाओ उधर जाकर तलाश करो। मुन्ने, मुन्ने। बाजी, आज कितनी खुशी का दिन है बाजी। हाँ बस समझ में नहीं आता मुन्ना कहाँ चला गया। सरकार, सरकार, मुन्ने मियाँ का कहीं पता नहीं। गेट पर से सिर्फ ये गाड़ी मिली है। मेरे मुंह में खाक, कहीं उनको कोई उठाकर तो नहीं ले गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा सेठ की दौलत में से हमको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो ना। सुनिए, अगर मुन्ना गायब है तो जरूर वो बदमाश राजा उसे उठाकर ले गया होगा। उसने मुझे टेलीफोन पर धमकी दी थी। वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, हाँ राज, क्या क्या पता चला मुन्ने का? हाँ, तमाम पुलिस स्टेशन पे। अच्छा, श्योर? चल ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
मैं राजा बोल रहा हूँ किरण। मुन्ने की जुदाई ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? इसका मतलब है मुन्ना तुम्हारे पास है? अभी तो वो मेरे ही पास है। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो फिर मैं उसे मौत के हवाले कर दूंगा। नहीं राजा नहीं, खुदा के लिए खुद पर इतना बड़ा जुल्म न कर। मुझे बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर वो खिलौना जो तुमको बहुत अजीज है ना, उसकी कीमत मैंने बहुत थोड़ी रखी है। हाँ, सिर्फ 3 लाख। 3 लाख रुपए? कह दो हमें मंजूर है। अगर ये रकम तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें मुन्ना मिल जाएगा, मगर हाँ, एक शर्त और भी है। रकम लेकर तुम अकेले ही आना। अगर तुमने पुलिस या किसी और को इत्तला दी तो फिर तुमको मुन्ना नहीं, उसकी लाश मिलेगी। नहीं, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। बोलो कहाँ आना होगा? शहर से 10-12 मील दूर एक पहाड़ी इलाका है जो साईं का डेरा कहलाता है। मैं उधर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर किरण शहजादी, इतना ख्याल रखना कि मुझे ज्यादा देर इंतजार करने की आदत नहीं है। हाँ, वो अकेले आने वाली शर्त भी ना भूलना, समझी? नहीं भूलूंगी। कदर कमीना आदमी है ये राजा। किरण, तुम्हारे पास वक्त कम है, हमें फौरन जाना चाहिए। रकम लेकर सिर्फ मुझे जाना होगा, ये उसकी शर्त है। अगर ऐसा नहीं किया तो मुन्ने की जिंदगी। लेकिन किरण, तुम्हारा अकेले जाना वहाँ ठीक नहीं है। मेरा मतलब है। घबराइए नहीं, चाह किस्मत ने इतने इम्तिहान लिए हैं, एक इम्तिहान और सही। ठीक है, जाओ अलमारी में से रकम निकाल लो। मुकम्मल हो गए हैं, मंजूर है। हाँ उस्ताद, देख लो, बच्चे को बांधकर नीचे लटका दिया है। शाबाश बहुत खूब। मैंने ये सारा काम इसलिए किया है मंजूर है कि औरत जात का कोई भरोसा नहीं। अगर किरण अकेली रकम लेकर आ गई तो ठीक है, वरना कुल्हाड़े के एक ही वार से रस्से के 2 टुकड़े हो जाएंगे और बच्चा खट में गिर के हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा, किरण के जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। लगता है तुम्हें अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है किरण शहजादी, शायद इसलिए चांद हथेली पे रखकर अकेली चली आई हो। ठीक है ना? हाँ, ये लो अपनी मुंह मांगी रकम। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब मुन्ने को मेरे हवाले कर दो। असूलन तो मेरे को यही करना चाहिए, लेकिन मैंने अचानक अपना इरादा बदल दिया है किरण शहजादी। राजा, बुरा ना मानना, मैंने ये घटिया खेल सिर्फ इसलिए खेला है कि तुम्हें हासिल करने का और कोई तरीका ही नहीं था। अब तुम भी मेरे पास हो और दौलत भी मेरे पास, दोनों मिलकर खूब ऐश करेंगे। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, मगर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता किरण शहजादी। राजा, घटिया इंसानों के भी कुछ उसूल होते हैं। तुम इंसान नहीं, जानवर। शुक्र है बाजी, मैं अपना वादा निभाने में कामयाब हो गई। अली अपने बेटे को पाकर बहुत खुश है, बहुत खुश है बाजी, बहुत खुश है। खुदा का शुक्र है बस उसने मुन्ने को नई जिंदगी दी। और सच पूछो तो मैं किरण का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। किरण बाजी कहाँ है? भैया, मुझे उनके पास ले चलिए। सरकार, किरण दीदी घर छोड़कर चली गई।